ये लो बहू, शगुन का सिक्का लो। हमारे यहां हमेशा ससुर ही होने वाली बहू के हाथ में शगुन का सिक्का देता है। क्यों नीलम, अच्छी लगेगी ना लक्ष्मी और हमारे ऋषि की जोड़ी? एक मिनट, रॉन्ग नंबर है जी। लगता है कोई गलतफहमी हो रही है आपको। मैंने जिस रिश्ते के बारे में बात की थी वो मेरी बेटी नेहा, ये मेरी बेटी नेहा है। इसकी जोड़ी बनाने के लिए मैंने आपकी बेटी ऋषि का हाथ मांगा था, लक्ष्मी के लिए नहीं। ये कैसे सोच लिया आपने? वो संस्कार, परवरिश, ये मैंने लक्ष्मी के लिए कहा था। लक्ष्मी से मिला था, मैंने बात की थी उससे। आई एम श्योर नेहा बहुत अच्छी लड़की है, पर मैंने उससे बात तक नहीं की। तो आप कर लीजिए। नेहा तू रो क्यों रही? मैं हूं ना, मैं बात करेंगी। हाँ टेंशन मत ले। चाचा बता अपने बारे में, बता तू भी उनको अच्छी लगी। बता सुपर फास्ट। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। हाँ। मुझे सिंगिंग और डांसिंग का भी बहुत शौक है। नहीं बेटा, नहीं देखिए प्लीज आप ये सब मत कीजिए ना। प्लीज आप समझने की कोशिश करो। लक्ष्मी ने मेरे बेटे की जान बचाई है, उसे नई जिंदगी दी है, तो उसके ऊपर इसी का हक होगा और किसी का हक हो ही नहीं सकता। ऋषि तो तब का इसका हो चुका है। मेरे घर की बहू लक्ष्मी ही बनेगी। ऐसे कैसे आपकी बहू बन जाएगी? अगर आपको ये रिश्ता लक्ष्मी से करना था तो जैसे अभी साफ साफ बोल रहे वैसे पहले भी बोल देते। डोंट माइंड बैड, लेकिन आपने लक्ष्मी का नाम लिया था। आपने बोला था कि आपको लक्ष्मी से रिश्ता करना है। नहीं, लेकिन आपने भी तो नेहा का नाम नहीं लिया था। लेकिन मैंने मेरी बेटी तो कहा था, और मेरी बेटी नेहा ही है। हमें उसी का रिश्ता करना था और अब भी करना है। अगर आपको मंजूर हो तो वेरी वेलकम, ना मंजूर हो तो गुड बाय। अब और बेइज्जती नहीं करवानी हमें अपनी। बस आवाज नीची। आप जानती हैं आप किनसे बात कर रही हैं? हम यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। आपकी बेइज्जती कराने के लिए हमें खुद यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इस एरिया के डीसीपी को फोन करते तो वो आपको और आपकी बेटियों को धक्के मार कर यहाँ से निकाल देते। और आपकी वजह से जो हमारे होटल में नुकसान हुआ है उसका केस भी कर सकते थे। बेइज्जती तो तब होती आपकी, पर हमने तो ऐसा नहीं किया। हम खुद आए आपको इज्जत देने, आपके परिवार का रिश्ता अपने परिवार के साथ जोड़ने। इस लड़की ने हमारे बेटे की जान बचाई है। इस बात की कीमत समझी है हमने, पर हमारे यहाँ आने की कीमत आप नहीं समझ पा रही हैं। यहाँ आने की भूल हुई है हमसे, पर याद रखिएगा, पर आपका कद ऊंचा करने के लिए हम अपना कद नीचा नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। रानू कुछ भी बोल देती हो। प्लीज आप नाराज मत होइए। हमारे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोग चल के हमारे यहाँ आए हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए। बस छोटी सी गलतफहमी हुई थी, वो दूर हो गई है। दूर हो गई। जी हाँ। तो फैसला कीजिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? रिश्ता या बेइज्जती? किसी को ऐतराज ना हो तो एक काम कर सकते हैं, जिससे रिश्ता होना है उसी को तय करने देते हैं। लक्ष्मी यह फैसला करेगी कि उसे
ऋषि से शादी करनी है या नहीं। लक्ष्मी कहाँ गई? मेरा ऋषि लेगी तू? गंवार औरत, शक्ल देख अपनी, वापस चली जा अपने गांव। गंवार, पता था ना तुझे कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। मुझे मिलने वाला था ऋषि, पता है ना? पता है ना? तो फिर क्या बोला तूने उसके फादर को? बताओ, क्या बोल के फंसाया? उसके अंदर मिलने आते क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने पक्का कुछ नहीं बोला। पागल है क्या जो तेरा नाम ले रहे हैं अभी? बता। I so hate you, लक्ष्मी, I so hate you। यहाँ क्या करें? छोड़, अरे बाहर से बैठे हेयर फॉल हो जाएगा। छोड़, यहाँ छोड़, क्या करिए? बाहर सब लोग बैठे, क्या करिए? लक्ष्मी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सच में कुछ। शांत हो जा लक्ष्मी, तुम यहाँ की बातों का बुरा मत मान। वो तो झली है, झली हैवी ऋषि कर रही है। पता नहीं है ना उसे कैसा वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है उसके। क्या बताऊं मैं तुझे? इसलिए तो मैं नेहा के लिए भी इस रिश्ते को मना करने वाली थी, और शायद उनको ये बात पता चल गई, इसलिए तो नेहा को थ्रो किया और तुझे कैच कर लिया। तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना, तेरी लाइफ थोड़ी ना खराब करूंगी मैं ऋषि के साथ रिश्ता करके। चल एक काम कर, बाहर सब लोग बैठे, सबको जाके मना कर दे इस रिश्ते के लिए। हाँ? लक्ष्मी, तू समझ क्यों नहीं रही है? देख लक्ष्मी, अगर तेरे बाबूजी होते ना तो वो भी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहते। तू ये समझ के तेरे बाबूजी के बोलने से ही तू ये रिश्ते के लिए मना करी। हाँ ठीक है, चल हाँ चल, आजा चल, खड़ी हो जा, चल आजा। ये लीजिए आगे लक्ष्मी, अब आपको जो भी पूछना है आप इसी से पूछ लीजिए कि ये क्या चाहती है। इधर आओ बेटा। हाँ जा लक्ष्मी, अभी जो मुझसे अंदर कह रही थी वो भाई साहब को भी बता दे, सेम टू सेम। डर मत, मैं हूं ना। जा। जा। आजा पुत्र। बैठो बेटा। अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि हम तो रिश्ता लेकर आ गए, पर तुम्हें पूछा ही नहीं कि क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। तो बताओ बेटा, क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? हमारे बेटे ऋषि से शादी करोगे? बहू बनोगी हमारी? पता नहीं है ना उसे कैसा वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है उसके। मुझे नहीं पता। ओ तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम श्योर हो या नहीं? तो तुम पहले सोच लो, पता कर लो, उसके बाद ही जवाब देना। देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, और अभी यहाँ जो भी हुआ उसकी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इनकी तरह तुम्हें भी लगा हो कि ये रिश्ता नेहा के लिए है, पर नहीं बेटा, ये रिश्ता तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझ में अपने बाबूजी दिखे, मुझे तुम्हें अपनी बहू। मेरे बेटे से शादी करोगी तो तुम्हें तुम्हारे बाबूजी मिल जाएंगे, मुझे मेरी बहू मिल जाएगी, और मेरे बेटे को एक अच्छी और सच्ची पत्नी मिल जाएगी। पर यहां सबसे अहम बात यह है कि फैसला तुम्हें करना है, और मेरी राय यह है कि तुम एक बार मेरे बेटे से मिल लो, उससे बात कर लो, फिर फैसला लेना। मैं मेरे बेटे को फोन करता हूं, तुम्हें फोन करने के लिए कहता हूं, आपस में बात कर लो, तय कर लो कहां मिलना है, उसके बाद
ही फैसला लेना बेटा। और इस बार कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लक्ष्मी फैसला करेगी ऋषि से मिलने के बाद। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इंतजार रहेगा बेटा तुम्हारी यहाँ का। चले। जी। रानू की गलती को माफ कर दीजिएगा। तुम्हें मुझ में अपने बाबूजी दिखे, मुझे तुम में अपनी बहू। चल रोना बनकर खाना खा ले। आप मुझे जहर दे दो। क्या बोल रही तू? मुझे ऋषि चाहिए। मुझे ऋषि चाहिए। मुझे उसका घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, मुझे वो सब चाहिए जो आपको गवार लक्ष्मी मुझसे छीन लेगी। वो गवार तुझसे कुछ छीनेगी? उसकी कोई औकात नहीं है कि वो तुझसे कुछ छीन ले। जो तुझे मिलना था वो तुझे मिल के ही रहेगा। टंग देती हूँ मैं तुझे। हेलो, ऋषि बोल रहा हूँ। दी, फोन है तेरा। मुझे कौन फोन करेगा? ऋषि। अरे सॉरी, नाम नहीं लेना चाहिए ना। जीजू है अब तो ये। जाओ ना, वेट मत कराओ उसको। जाओ बात कर जल्दी। हेलो लक्ष्मी। जी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम्हारी आवाज क्या हुआ मेरी आवाज को? बहुत स्वीट है। बाबा जी प्लीज 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 इन्हीं को हमारा जीजू बना दो। और इनके बाबूजी भी कितने अच्छे हैं। दी को बिल्कुल बाबूजी जैसा प्यार करते हैं। बस इन्हीं को हमारा जीजू बना दो प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बाबा जी, दी को ये खुशी दे दो। इसे मत छीनना और किसी को भी बीच में मत आने देना। एक्चुअली डैड ने तुम्हारा नंबर दिया और तुमसे मिलने के लिए कहा है। I mean, डैड चाहते हैं कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? डेट मतलब? तुम्हें डेट का मतलब नहीं पता? नहीं, मुझे पता है डेट का मतलब आज की डेट, कल की डेट। उस डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलने वाली डेट की बात कर रहा हूँ। जब एक लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, वो वाली डेट। ओह, वो डेट मतलब हमारे गांव में उसे मिलनी बोलते हैं। जब लड़का लड़की मिलते हैं तो, पर उनके साथ कोई होता है, या तो चाची या कोई बच्चे साथ में। मैं आपके गांव वाली डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी वाली डेट की बात कर रहा हूँ। शहर वाली। डोंट वरी, मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ। चाची, बच्चों, बहनों, सबका काम करूंगा। I mean, ख्याल रखूंगा तुम्हारा, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। समझ रही हो ना तुम? देखो, अगर तुम सर हिला रही हो तो ये फोन है, मुझे दिखाई नहीं देगा। तुम हाँ या ना में मुझे बता सकती हो। हाँ, मैं समझ रही हूँ। परफेक्ट।
तो रात 8 बजे मिले। हाँ हाँ। ओके, तो फिर मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। बाय। और ये कहीं चाची और बच्चों को साथ तो नहीं लाएगी? तो हो गई बात? हाँ हो गई। डेट? डेट का मतलब ही पता है तुझे? कोई जरूरत नहीं है डेट वेट पे जाने की। अगर कोई लड़का किसी लड़की को डेट पे ले जाने के लिए बोले मतलब उसके दिमाग में गलत डिजाइन है। बलविंदर के साथ क्या हुआ था पता है ना तुझे? हाँ लक्ष्मी, गलती तो तुम्हारी है। तुम्हें ऋषि के डैड को हाँ ही नहीं बोलना चाहिए था ना। बोला था मैंने कि मना कर दे, पर नहीं। ऋषि दुनिया का सबसे खराब लड़का है। लेकिन नेहा के लिए तो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था। अब अचानक से दी के लिए बुरा कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आता। चुप हो जा। नेहा के लिए भी खराब ही था, पर ये नेहा ना, ये बिल्कुल झली है झली। इसे बस अमीर लड़के से शादी करनी, फिर चाहे वो ऋषि हो, मुन्नो हो, गुड्डू हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी तरह से जानती है ना ऐसे लड़कों को कैसे हैंडल में रखना है। उनके नाजायज रिश्ते, कभी इस लड़की के साथ कभी उस लड़की के साथ, खुल्लम खुल्ला सब कुछ करना, ये सब जानती है। शहर की है ना, प्रैक्टिकल लड़की। और ये लक्ष्मी पैसा थोड़ी ना देखेगी। इसके बाबूजी इसके लिए शरीफ और नेक लड़का चाहते थे, जो इसकी इज्जत करे, टेक केयर करे, है ना लक्ष्मी? तेरे बाबूजी की आत्मा तो दुखी हो जाएगी तुझे इस लड़के के साथ देख के। पर एक मिनट, बलविंदर वो इतना गंदा था और वो भी तो शहर का था। उसके साथ तो भेज दिया था अपने दी को, फिर इसके साथ क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि वो भी गांव से आया था, शहर से नहीं। और वो अमीर नहीं, गरीब है। और तू कब से माउथ क्या चला रही है मेरे सामने? जा यहाँ से, वरना मुझे एंग्री मत दिला। वो लक्ष्मी, तू आ मेरे साथ, आ। बैठ। अब तू मुझे बोल, नहीं जाएगी ना उस ऋषि के साथ? चाची वो वीरेंद्र अंकल बिल्कुल भाऊजी जैसे हैं। मैंने उन्हें हाँ बोला है मिलने के लिए। तो ये लड़के तो अटक गए, अब तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ऋषि के खिलाफ इतना डराती हूँ इसको, ताकि वो एक गलती करे और ये खुद मना कर दे रिश्ते के लिए। तू जा, ताकि तू अपनी आंखों से देख सके अपने होने वाले दूल्हे की असलियत। नंबर 1, वो दारू पिएगा। नंबर 2, किसी दूसरी लड़की पे नजर डालेगा। नंबर 3, अपने से छोटे और नौकर लोगों पे रौब झाड़ेगा, उनकी इज्जत उतारेगा। लक्ष्मी, तुम्हें ऐसा कुछ भी दिखे ना तो तुम एक सेकंड मत रुकना उस ऋषि के पास, फौरन घर आ जाना। और इसमें ना मैंने अपना फोन नंबर सेव कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो ना कॉल कर देना, मैं और मॉम तुरंत आ जाएंगे तुम्हें लेने। वैसे भी डरा धमका के रिश्ता करने पे तुले है ना ये लोग। पता नहीं रिश्ता करने आए थे या गुंडागर्दी। ये दी के दिमाग में इतना गलत गलत भर रहा है, डरा रहा है। दी सच में डर गई तो दी तू जल्दी चल, वो बानी गिर गई है, उसको बहुत चोट लगी है, बहुत रो रही है। कैसे गिर गई? अरे वो खेल रही थी और पता नहीं क्या हो गया। बानी, बानी कहाँ है बानी? तू ये ट्राई कर, ये तेरे ज्यादा चोट लगी क्या उसे? लगेगी और फिर तू देख। अरे चालू मैं अरे पूछ लो ना, कहाँ है बानी? शांति, दी वो बाहर खेल रही है, उसको कुछ नहीं हुआ। पर तूने तो कहा था कि हाँ, क्योंकि वो चाची और नेहा तेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरी है ताकि तू डर। शालू, चाची गलत नहीं कह रही है। वो आंटी ने कैसे धमकी दी थी मिलने के लिए, मतलब डेट के लिए। क्या कहा था उन्होंने कि अब आप डिसाइड करो कि आपको रिश्ता चाहिए या बेइज्जती। अब तू मुझे बता, कोई क्यों जेल जाएगा? हाँ, कैसे देंगे करोड़ों रुपए उन्हें, बता ना। नहीं, मुझे वहां जाना है तो सिर्फ मना करने के लिए। दूल्हा आ गया। और तुझे पता है दूल्हे की कार कितनी बड़ी? इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी कार। चुप कर दी, तो ये पहन। और तुझे याद है ना मैंने क्या बोला था? सिर्फ अपनी दिल की बात सुनना, क्योंकि बाबूजी भी यही कहते थे, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मैं भी झूठ नहीं बोल रही। उसकी कार इतनी बड़ी है, बारात होती है ना उससे भी बड़ी कार, और वो दूल्हा बारात लेकर, मेरा मतलब है इतनी बड़ी सी कार लेकर यहीं पे आ रहा है। मैंने देखा उसे अभी। तू जा, चेंज कर, जा।
ऋषि बेटा, आ गए? बाहर ही हो? सब ले लिया ना? हाँ, लक्ष्मी भी आउटिंग ही कर रही है, मतलब बाहर आ रही है। ये तेरी गांव वाली बहन बहुत शातिर निकली है। तो इतना अमीर लड़का तेरी नाक के नीचे छीन कर ले गई। बस आज रात, कल ये फिर से मेरा होगा। थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखे ना तुम भाग लेना। चल चल चल। ओ हेलो, किधर? उसने लक्ष्मी को अकेले बुलाया है। वो अकेली जाएगी तभी तो हाथ पैर कांपेंगे इसके, डरेगी तभी तो भागेगी और वापस आएगी। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। हाय, वो मेरी फैमिली मेरे लिए लड़की देख रहे हैं और तुमने मेरी जान भी बचाई। तो डैड ने कहा कि मेरी लाइफ में सबसे पहला हक तुम्हारा ही बनता है और उनकी इस बात को मैं इनकार नहीं कर पाया, इसलिए बस यहाँ चला आया तुमसे मिलने के लिए।